सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ओके, माइनस कैसे किया जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस, पहला क्वेश्चन है 5/2 माइनस 4.2, ओके। दोनों में ही जैसा आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस करना और प्लस करना बहुत इजी हो जाता है, ओके। जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर में आप वही डिनोमिनेटर लिख दीजिए और ऊपर जो न्यूमरेटर दिए हैं उन्हें माइनस करके यहाँ लिख दीजिए। 5 - 4 = 1। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस कर देते, माइनस इसलिए माइनस कर दिया, ओके। नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस में भी डिनोमिनेटर सेम है, 6/5 एंड 4/5। तो 5 को आप एज इट इज आंसर में लिख दीजिए। 6 - 4 = 2, ओके। नाउ 6/3 - 1/3, डिनोमिनेटर सेम है तो उसे एज इट इज लिख दीजिए। 6 - 1 = 5, ये आपका आंसर है, ओके। 7 and 7 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिख दीजिए। 2 - 1 = 1, 1/7 आपका आंसर है, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो कैसे माइनस किया जाता है, चलिए सीखते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, ओके। 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। और 3 का एलसीएम है 2 × 3 दैट इज 6, ओके। तो 6 को आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। 2 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, 2 में 3 मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, तो 3 का मल्टीप्लाई आप इस 5 में कर देंगे, ओके। 5 × 3 = 6 माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, 3 में 2 मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप इस 4 में कर देंगे। 4 × 2, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ओके। 5 × 3 = 15 माइनस 4 × 2 = 8, ओके, अपॉन 6। 15 - 8 = 7/6, ये आपका आंसर है, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6/7 - 4/5, इसमें भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है आपको इनका एलसीएम लेना है। फर्स्ट स्टेप है एलसीएम लीजिए। 7/5, 5 × 1 = 5, 7 × 1 = 7, 5 × 7 एलसीएम है दैट इज 35। 35 एलसीएम है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 35 लिख दीजिए, ओके। 7 में क्या मल्टीप्लाई करने से 35 आता है, 7 में, या फिर आप 35 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि 7 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 35 आता है। 7 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है, और 35 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको 5 मिलेगा, ओके। क्योंकि 7 में 5 मल्टीप्लाई करने से 35 आता है, इसलिए इस 5 का मल्टीप्लाई हम इस 6 में कर देंगे, ओके। 6 × 5, यहाँ माइनस का साइन लगा है इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे। नाउ 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से 35 आता है, 5 में 7 मल्टीप्लाई करने से 35 आता है, तो इस 7 का मल्टीप्लाई हम इस 4 में कर देंगे, ओके। 4 × 7, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 6 × 5 = 30, 4 × 7 = 28 अपॉन 35। 30 - 28 = 2/35, ओके। ये आपका आंसर है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 5 - 1/4, ओके। स्टूडेंट्स, 5 भी एक रेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर सिंगल लिखा है तो वह भी एक रेशनल नंबर ही है। कैसे? 5 का डिनोमिनेटर अगर कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब 5 का डिनोमिनेटर 1 है, ओके। आप इसे 5/1 अज्यूम कर लीजिए, ओके। ये 5/1 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, ओके। और 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 4 मिलेगा, 1 में 4 मल्टीप्लाई करने से 4 मिलेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई हम इस 5 में कर देंगे, ओके। 4 × 5। 4 में क्या मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, 4 में 1 मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर दीजिए, ओके।
4 5 are 20 and 1 into 1 is 1 upon 4. 20 minus 1 is 90 upon 4. ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये नंबर सिंगल लिखा हुआ है, अगर इस तरह से नंबर लिखा है दैट मीन्स इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 2 और 1 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो वो 2 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, और 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 2 मिलता है, 1 में 2 मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, माइनस साइन है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, 2 में 1 मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर देंगे, 1 into 1, 2 into 7 is 14, 1 into 1 is 1 upon 2, 14 minus 1 is 13 upon 2. So students, let's move on to the next question. So students, next question ये है 1/8 minus 2/4 minus 6/8, इसमें 3 रेशनल नंबर्स दिए हैं और आपको इसे माइनस करना है, और डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हैं डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम लेते हैं। 4 8 एंड 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 into 2 एलसीएम आया है दैट इज 8। तो 8 को आप सबका डिनोमिनेटर लिख दीजिए। 8 में क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 8 में 1 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर देंगे हम, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इसे ब्रैकेट में कर देती हूँ। ओके, 4 में क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 4 में 2 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे, माइनस 8 into 1 is 8, 1 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए, 1 into 1 is 1, माइनस 2 into 2 is 4, माइनस 6 into 1 is 6। ओके, अपॉन में 8 लिख दीजिए। नाउ पहले हमेशा उन नंबर्स को सॉल्व कर लिया कीजिए जिनके साइन एक से हैं, जैसे -4 -6 दोनों नेगेटिव है, पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 1 -4 एंड -6 ऐड होके क्या हो जाएंगे -10। आई होप इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ओके, अपॉन 8। नाउ 1 minus 10 is -9 upon 8। स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें भी तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम ले लीजिए। पहले 5 4 एंड 3 का एलसीएम ले लीजिए। थ्री इंटू 4 इंटू 5 ये एलसीएम होगा इसका। 3 4 are 12, 12 5 are 60, 60 इसका एलसीएम है। 60 को आप डिनोमिनेटर्स में लिख दीजिए। 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से 60 आता है, या फिर आप 60 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। 60 को 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12। 12 का मल्टीप्लाई आपको इस 2 में करना है। ओके, 12 into 2 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करने से आपको 60 मिलेगा, 4 में 15 मल्टीप्लाई करने से आपको 16 मिलेगा, या फिर आप 60 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 60 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15। उस 15 का मल्टीप्लाई आपको इस 1 में करना है, 15 into 1। नाउ 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 60 मिलेगा, 3 में 20 मल्टीप्लाई करने से 60 मिलेगा, और 20 का मल्टीप्लाई आपको इस 1 में करना है। ओके, आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 12 2 are 24 माइनस 15 माइनस 20 अपॉन में 60। ओके, 24 को लिख लीजिए। -15 और -20 आपस में ऐड होंगे क्योंकि साइन सेम है। ओके, 35
अपॉन 60। 24 साइन डिफरेंट है तो नंबर्स को हम माइनस करेंगे। 35 माइनस 24 इज 11, साइन आएगा माइनस का। ये आपका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आऊं। ओके, देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।